अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना दिया गया है। कैसा फैसला है ये, और क्या मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी टीम की नैया को पार करा सकेंगे? और फ़खर जमान के बारे में बताया जा रहा है कि उनको दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए सेलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उनकी फ़िटनेस जो है वो इस काबिल नहीं है। और क्या फ़खर जमान जो है इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जो चेयरमैन पीसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके बारे में कहीं बातें और उनके साथ जो धोखा हुआ है, क्या वो रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं? इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिजवान के बारे में बात करते हैं। मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर और काफ़ी अरसे से, कुछ महीनों से मैं सोच रहा था और ये इस बात का इजहार अपनी वीडियोज़ के अंदर मैं करता हुआ नज़र आ रहा था कि मोहम्मद रिजवान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर और पाकिस्तान की करंट क्रिकेट के अंदर एक वाहिद ऑप्शन है जो वनडे और T20 फॉर्मेट और ख़ास और इसके अलावा टेस्ट फॉर्मेट के अंदर भी मुकम्मल तौर पर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक ही अहल बंदा है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर और कोई ऑप्शन नहीं है मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाने के अलावा। और अगर मोहम्मद रिजवान ने कप्तानी कबूल की है तो वो जो तमाम इख्तियारात मोहम्मद रिजवान मांग रहा था उसको वो तमाम तर इख्तियारात मिले हैं। नहीं मिले तो हो सकता है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने उनको इस बारे में अपने तौर पर एग्री कर लिया हो, जिसके बाद मोहम्मद रिजवान जो है आकिब जावेद के अंडर जो है वो काम करने को तैयार हैं। ये भी यस मैन बंदे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो दो सफ़ेद हाथी हैं यानी कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम, इन दोनों को संभालने के लिए, इन दोनों को हैंडल करने के लिए, इन दोनों से कारकर्दगी लेने के लिए और इन लोगों को आपस में लड़वाने से बेहतर है कि इन लोगों की कारकर्दगी से पाकिस्तान जीते। उसके लिए जो हैंडल करने वाला बंदा है वो मोहम्मद रिजवान है। इसके अलावा किसी और को आप कप्तान बना देते, वो इन दोनों को हैंडल नहीं कर पाता। ये बहुत अच्छा फैसला है। मोहम्मद रिजवान को अगर आपने कप्तान बनाया है उसको लॉन्ग टाइम कप्तान बनाएं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जब उनसे चेयरमैन पीसीबी से सवाल हुआ था कि मोहम्मद रिजवान कितने अरसे के लिए कप्तान है, तो उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया था और ये वाली बात गोल कर गए थे, ये सवाल गोल कर गए थे। मोहम्मद रिजवान जो है वो आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तानी टीम की जो मामलात हैं और जो माहौल है, क्या उसको सही करेंगे या उसको ख़राब करने में उसका किरदार होगा। क्योंकि पिछली दफ़ा जो हमने देखा है बाबर आजम की कप्तानी के अंदर और शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी हुई, फिर बाबर आजम की कप्तानी हुई, उसके अंदर मेन किरदार जो कप्तान के साथ होता था वो मोहम्मद रिजवान होता था, दोनों कप्तानों के साथ। और इस वक्त जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, मोहम्मद रिजवान अब खुद कप्तान बन चुके हैं। क्या वो तमाम खिलाड़ियों के साथ इंसाफ कर पाएंगे, इवन के बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के साथ, और दीगर जो खिलाड़ी हैं क्या नए खिलाड़ियों को इंट्रोड्यूस करवा सकेंगे? क्योंकि तजर्बेकार और नए खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन जो है वो पाकिस्तानी टीम के अंदर बनना है और उसके लिए मोहम्मद रिजवान जो हैं वो पहली चॉइस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। आकिब जावेद के साथ किस तरह का सिनेरियो बनाते हुए वो नजर आते हैं और क्या पाकिस्तानी टीम को लड़वाते हुए हरवाना या फिर जितवाना, इन दोनों सूरत हाल के अंदर क्या मोहम्मद रिजवान की प्लेयर का किरदार अदा करेंगे? और देखना यह है कि T20 फॉर्मेट के अंदर क्या मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ओपनिंग करते हैं या नहीं। इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मोहम्मद रिजवान की डायरेक्शन क्या है। क्या वो पाकिस्तानी टीम को जितवाना चाह रहे हैं या फिर वही दोस्ती यारी गैंग जो है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो मोहम्मद रिजवान का ज़्यादा अरसा करियर जो है एज अ कप्तान वो चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर उसी फील्ड के अंदर उसी तरीके से उसी यारी गैंग को और दोस्ती यारी गैंग को आप आगे बढ़ाते हुए जाएंगे और बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी दोनों से आप अपनी बात ख़राब नहीं करेंगे और अपने तौर पर जो है टीम को संभालने के बजाय इन दोनों खिलाड़ियों को हैंडल करते हुए नजर आएंगे, तो फिर आप ना कप्तानी कर पाएंगे, ना अपनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे, ना ही टीम जीत पाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा हसास मामला है और देखना यह है कि मोहम्मद रिजवान क्या बाबर आजम को इस बात के ऊपर राज़ी करने में तैयार होते हैं कि आप T20 फॉर्मेट के अंदर एज अ ओपनर जो है वो नहीं खेलें और शायद खुद भी वो अपने तौर पर जो है प्रॉपर ओपनर्स जो होते हैं जो T20 फॉर्मेट के होते हैं, साइम अयूब जैसे, उन लोगों को आप आजमाने का मौका देंगे या फिर खुद ही अपने तौर पर बाबर आजम के साथ ओपनिंग करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो मोहम्मद रिजवान बहुत कुछ गलत करेंगे और उसके लिए मोहम्मद रिजवान खुद ही जवाबदेह होंगे और उसके बाद मोहम्मद रिजवान उसका जो नतीजा निकलेगा उसके भी जिम्मेदार खुद होंगे। तो देखना यह है कि शाहीन शाह अफरीदी किस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, बाबर आजम किस तरह के बिहेव का मुजाहरा करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, और मोहम्मद रिजवान खुद अपने आप को क्या पीछे रखते हैं और नए खिलाड़ियों को मौका देते हैं। क्योंकि चौथे नंबर पर आना मोहम्मद रिजवान को खुद पसंद नहीं है। T20 फॉर्मेट के अंदर दो ओपनर की जगह जो है ये दोनों खिलाड़ी 5 साल से खाए हुए थे, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है तो मोहम्मद रिजवान जो है वो फोटो कॉपी होंगे, यानी कि कार्बन कॉपी होंगे बाबर आजम की कप्तानी जैसी।
क्योंकि वो लोग जो हैं उस वक्त डिसाइड कर चुके थे कि नए खिलाड़ियों को आगे नहीं आने देना और ख़ुद ही अपने तौर पर जो है वो तमाम तर चीज़ें खुद ही हैंडल करना, एज अ ओपनर भी और एज अ मिडिल ऑर्डर भी। तो सूरत हाल उस वक्त समझ में आएगी जब मोहम्मद रिजवान टीम की सिलेक्शन करेंगे और ख़ास तौर पर टीम के अंदर कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल करेंगे। क्या वो अपने तौर पर खुद आएंगे या फिर ओपनर्स को मौका दिया जाएगा कि आप खुद मिडिल ऑर्डर के अंदर पाकिस्तानी टीम को संभालें। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जगह मिडिल ऑर्डर के अंदर बनती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है वो मिडिल ऑर्डर के अंदर जो है हमेशा मुश्किलात पेश आती हैं। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम शुरू से, अगर T20 फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर शुरू में आउट हो जाते हैं तो पाकिस्तानी टीम जो है वो बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं होती, क्योंकि मिडिल ऑर्डर जो है एकदम से कोलैप्स कर जाता था। यही वजूहात थी जिसकी वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाता था मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को कि ये दो ओपनर्स की वो जगह खाए हुए हैं जो मिडिल ऑर्डर के अंदर उनका अपना किरदार होना चाहिए। वो किरदार भी वो अदा करते हुए नजर नहीं आ रहे, और जिन लोगों को किरदार दिया गया था वो भी वो किरदार इफ्तिखार अहमद और दीगर लोग जो हैं जिस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे थे T20 फॉर्मेट के अंदर, तो मिडिल ऑर्डर मुकम्मल तौर पर कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा था। तो अब मोहम्मद रिजवान टीम की सिलेक्शन कैसे करते हैं और टीम के अंदर कैसी पोजीशन के ऊपर, कौन सी पोजीशन के ऊपर कौन खेलेगा, इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या मोहम्मद रिजवान जो है वो कामयाब कप्तानी बनने की तरफ जा रहे हैं या फिर बाबर आजम की दोस्ती यारी गैंग को जो है वो आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए फ़खर ज़मान की, मैं आपको ये वाली बात बता दूं कि आकिब जावेद जो हैं उनकी टीम के अंदर भी फ़खर ज़मान एज आ ओपनर, यानी कि लाहौर कलंदर की टीम के अंदर फ़खर ज़मान एज आ ओपनर खेलते हैं। उनके फेवरेट खिलाड़ी हैं आकिब जावेद के। क्या वजूहात हैं कि फ़खर ज़मान जैसा खिलाड़ी जो है, जब आकिब जावेद चीफ सेलेक्टर बने तो फ़खर ज़मान जैसे खिलाड़ी को उन्होंने जो है सिलेक्ट नहीं किया, ड्रॉप कर दिया। इसकी वजूहात जो हैं वो दौरे साउथ अफ्रीका के तौर पर सामने आएंगी, क्योंकि इस वक्त जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि फ़खर ज़मान रिटायरमेंट के बारे में गौर कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, फ़खर ज़मान रिटायरमेंट के बारे में गौर नहीं कर रहे। आकिब जावेद से फ़खर ज़मान की बात हो चुकी है और वो उसको जो है वो हैंडल करने में कामयाब हो चुके हैं। फ़खर ज़मान को मुस्तकबिल के प्लान के तौर पर आकिब जावेद जो है वो देख रहे हैं। दौरा साउथ अफ्रीका के अंदर जो है PCB के ज़राए ये वाली बात कह रहे हैं कि फ़खर ज़मान टीम के अंदर शामिल होंगे, और उससे पहले उनको कहा गया है कि वो अपनी फ़िटनेस के मयार को जो है वो बेहतर करें और नी इंजरी जो उनको हुई हुई है उसके अंदर काम किया जाए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी काम करेगा और उनको जो है वो दौरा साउथ अफ्रीका के लिए ज़रूर ज़ेरे गौर लाया जाएगा। एक चीफ सेलेक्टर है, उसका फेवरेट खिलाड़ी एज अ ओपनर टीम से ड्रॉप होता है, तो उसकी वजूहात जो है वो चीफ सेलेक्टर और फ़खर ज़मान जो है वो दोनों आपस में मिलकर हल कर चुके हैं। किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। फ़खर ज़मान कोई रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर वो टीम का हिस्सा होंगे। जो बातें की जा रही हैं वो र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं कि फ़खर ज़मान ने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है या आकिब जावेद ने फ़खर ज़मान को ड्रॉप करने के बाद उनको जो है हरी झंडी दिखा दी है, क्योंकि अभी PSL भी होने वाला है। अगले साल जो PSL होगा उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान के जो लाहौर कलंदर की टीम है उसके जो ओपनर है फ़खर ज़मान वो खेलते हुए नजर आएंगे, और जो फ़खर ज़मान की पोजीशन और जो फ़खर ज़मान को एक तरह से लाने वाले हैं वो ख़ुद आकिब जावेद हैं। वो उसको ड्रॉप करके उसको ऐसे खिलाड़ी को जो है वो ज़ाया कर देंगे। इस बारे में जो बातें हैं वो समझ में ना आने वाली हैं, क्योंकि जिस खिलाड़ी को दरियाफ्त थी, जिस कोच ने किया है या जिस चीफ सेलेक्टर ने किया है, वो उस खिलाड़ी के साथ जो है इतना बड़ा जुल्म नहीं करेगा। तो फ़खर ज़मान रिटायरमेंट नहीं ले रहे। आकिब जावेद ने और फ़खर ज़मान ने आपस में बातचीत करके तमाम मामला को सॉल्ट आउट कर लिया है। फ़खर ज़मान की रिटायरमेंट की जो बातें हैं वो बिल्कुल सरासर गलत हैं। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी, फ़खर ज़मान की रिटायरमेंट, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, इस बारे में इजहार खुलकर कीजिए और कमेंट सेक्शन के आकर अपनी राय का इजहार कीजिए। बताइए कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं। रिजवान एज अ कप्तान क्या फ़ायदेमंद है पाकिस्तानी टीम के लिए या नुकसानदेह होगा, इस बारे में आप क्या सोचते हैं। फ़खर ज़मान के रिटायरमेंट और आकिब जावेद और फ़खर ज़मान के जो आपस में रिलेशन है इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।